शाबानो, शाबानो, खातून में अहमद और फराज साहब का वकील हूँ। ये कोर्ट के दूसरे ऑर्डर्स भी हैं मेरे पास। आपको ये हवेली अभी और इसी वक्त खाली करनी होगी। ये लेडी पुलिस आपकी मदद के लिए आपके साथ अंदर जाएगी। नहीं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे आप बस 5-10 मिनट दीजिए। ठीक है, हम बाहर बैठे हैं, आप फिर जल्दी से बाहर आ जाएं। आ जाएं, फिर हम लोग बैठते हैं। आए। आप भी वो अम्मा ने आपके जहेज के कपड़े निकलवाए ना, तो हस्बे साबिक ने आज भी दी है। आपके सर पे कामदार दुपट्टा डाल के देखना चाहती हैं कि आप फिर से दुल्हन बन के कैसी लगेंगी। बेटे इधर आओ ना। ये देखो, अकेले हम दोनों से ये नहीं काम होना। इनको छांटो और देखो जो जोड़े पूरे नहीं है उनको अलग कर दो। ओ बीबी, चलो, साथ में तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते। चलो, आ रही हूँ। हम बाहर बैठे। यहाँ तो बस बदरूहों की तरह जिया जाता है। इस हवेली में खामोशी और सिसकियों के सिवा कुछ भी नहीं। रोती रहो। औरत की किस्मत में वैसे भी सिर्फ रोना ही लिखा है। भूखे पेट रहने से खुशियां नहीं मिल जाती। चलो सीधी तरह खाना खाओ। नहीं खाना खाना मुझे, जाए यहाँ से। तो भाड़ में जाओ, मगर यहां से कदम निकालने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? जी पागल लड़की है। लेकिन मम्मी उसको उस तरह कमरे में बंद कर। शट अप।
कितनी बार कहा है कि जब इस घर में आया करो ना तो अपनी आंखें और कान बंद कर लिया करो। मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन परिंदों के पर नहीं निकले होते उन्हें आजाद छोड़ने का मतलब है कि उनकी मौत को दावत देना। जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो, बाद में बात करेंगे। हेलो अहमद साहब। जी सर। सर हम कोई काम हाथ में लें और वो हो ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। जी खाली करवा दिए। जी अपने सामने सील करवा के जाऊंगा। जी जी यू वेलकम सर। डोंट यू वरी सर। जी नो प्रॉब्लम। जी 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 सर, खुदा हाफिज़। क्या हो रहा है? सर हवेली खाली हो गई और हमने इसे सील कर दी। क्या मतलब खाली हो? वो जो मेहरबान जो खातून यहाँ रहती थी वो कहाँ गई? वो चली गई सर। कहाँ चली गई? पता नहीं। ये ऑर्डर्स किसने दिए थे? सर अहमद साहब। यार कम से कम मेरा तो इंतजार किया होता। इसको खोलिए, फौरन से पहले खोलिए, मैं अहमद साहब से बात करता हूँ। चीखना मत, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं रानी आपी का बेटा हूं, हारिस। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तुम जो भी हो, जाओ यहाँ से। डरो मत। तुम कौन हो, कहां से आई हो? मम्मी ने कभी किसी के साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं की। कहां से आई हो तुम? तुम अंदर क्यों आए हो? जाओ जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुमने घर जाना है, मैं तुम्हें खुद घर छोड़ के आऊंगा। ये दरवाजा तुमने खोला? जी मम्मी, मैंने खोला। क्या कर रहे हो यहाँ? इसको देखने आया था। आपने इसको कमरे में बंद किया हुआ। इसको जाने देना बाहर। कहाँ जाने दूं? इसके घर। पूछो इससे, कहाँ इसका घर? कहाँ जाने दूं? छोड़ दूं इसको सड़कों पर लावारिस फिरने के लिए? तुम क्या समझते हो बच जाएगी? सड़कों पर फिरने वाले शिकारी इसकी बोटियां नोच कर खा जाएंगे। अपने घर जाएगी? नहीं है इसका घर। घर होता तो ये यहां नहीं होती। ये तुम्हारे और मेरे साथ इस घर में महफूज है। बाहर निकली तो धूल बन जाएगी। आपने तो कभी किसी से जबरदस्ती नहीं की। ये जाना चाहती है तो उसको जाने दें। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। दरवाजा खुला और तुम पर यह दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। बाहर का दरवाजा भी खुला है। मैं ताला डालने की आदी नहीं हूं। बस ये मत भूलना कि रात के 2 बज रहे हैं और सड़कें सुनसान हैं। चलो।
आ रहा हूं भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। उस्मा है? वो तो नहीं है। आप? मैं मेहर बानो, उस्मा और मैं साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो तो घर पे नहीं है। सुनिए, प्लीज मेरी बात करवा दें उनसे, प्लीज। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ रुकिए, मैं उनसे पूछता हूँ। क्या नाम बताया आपने? मेहर बानो, हम कॉलेज में साथ थे। ओके। हाँ हाँ, अब लगता है अपने किसी गांव से आई है। हाँ, नाम मेहरबानो बताया उसने। तुम जानती हो उसे? मेहर बानो? मुझे तो ये नाम बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रहा। ओके ओके, हाँ मुझे याद आया, मेहर बानो। हाँ, ये कहाँ से आ गई है? जहां से भी आई है उस्मा, इतना बड़ा बैग लेकर आई है, लगता है रहने के इरादे से आई है। नहीं नहीं, डोंट टेल मी। हाँ हाँ, मेरी क्लोज फ्रेंड है। अब इतनी भी क्लोज फ्रेंड नहीं है यार, और वो होती भी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा अच्छा, ये सारी बातें बाद में सोचना। ये बताऊं क्या करूं उसका? घर में आने दूं उसे? यार वलीद, उसको अंदर तो बैठा लो। मैं बस रास्ते में हूँ, मैं गाड़ी में आके बैठी थी तो तुम्हारा फोन आ गया। अभी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी ना मैं। यार मैं अभी इसे जानता नहीं हूं तो मैं कैसे घर पे बिठा दूं? और मुझे खुद काम पे निकलना है, तुम्हें पता है ना। अच्छा टेंशन मत लो। हाँ बस मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ रास्ते में। ओके ओके ओके, बाय। आइए। आप यहाँ बैठ जाएं, उस्मा को आने में थोड़ी देर लगेगी। चाय पियेंगे आप? हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए। जी मुझे अंदाजा था कि आप लोगों को इल्म नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने कभी उनसे राब्ता रखने की कोशिश ही नहीं की। आप लोगों ने तो हमेशा उस रिश्ते को फोकस किया जो आप अपने बेटे के साथ करना चाह रहे थे। इसके अलावा तो आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं। चलिए, मैं तो गैर था, चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग तो उनके अपने थे। कम से कम आपको तो खबर रखनी चाहिए थी कि वो दो बेआसरा बेसहारा लड़कियां कहाँ चली गई। हम शर्मिंदा है फराज भैया, लेकिन देखिए, शर्मिंदगी इज नॉट द सोल्यूशन। आपकी शर्मिंदगी उनकी तबाहियों को तो कम नहीं कर सकती ना। यही कहा, वो तो उनका अपना घर था, उन्हें तो उसी घर में रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब वो घर उनका नहीं रहा था।
शौलत मिर्जा ने वो घर भेज दिया था। आपने खबर रखने की कोशिश ही नहीं की, और कितने अफसोस की बात है कि उन लोगों को आप लोगों पे एतमाद ही नहीं। वो जानती थी कि आपसे जिस रिश्ते की डोर बंधी है वो रिश्ता तो आपका बेटा तोड़ चुका है, लेकिन एक रिश्ता अंकल इंसानियत का होता है, कम से कम वो रिश्ता तो कायम रखना चाहिए था ना आप लोगों को। इजाजत चाहूंगा। खुदा। अब क्यों आंसू बहा रही? तुम्हारे बेटे ने मेरे पांव में ऐसी जंजीरें डाल दी थी कि मैं उनका सामना नहीं कर सकता था। हमसे अच्छा तो ये गैर था जिसने उनका दर्द तो महसूस किया। उनके लिए बेचैन तो हूं। तुम लोगों ने बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और न अपने आप को माफ करूंगा। वो सुनिए, प्लीज मेरी उस्मा से बात करा दें। वो ड्राइविंग कर रही है, मैं बार बार उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप चाय पीजिए। इंसान को कुछ चीजों की आदत हो जाती है, जैसे आप ही को कबूतरों की। इसीलिए ये उन्हें आजाद नहीं करती। इन्हें हर चीज अपनी कैद में रखने की आदत पड़ गई है, जैसे खुशी, गम, आंसू। सॉरी मेहरबानो, लेकिन तुम्हारी सारी कहानी में मैं ये नहीं समझी कि तुम अपना घर क्या सोच के छोड़ आई हो। घर तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। वो घर अब मेरा नहीं रहा उसमें। भाई ने वो घर बेच दिया और किसी को पता भी नहीं लगा। हाँ, लेकिन अब तुम कराची में अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? भाई पूरी जिंदगी गुजारनी है मेहरबानो, क्या करोगी? मैं यहाँ कोई भी जॉब कर लूंगी। यहाँ मेहरबानो, यहाँ तुम्हारे करने लायक कोई नौकरी नहीं है। ये कराची है,
यहाँ पे काम करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। वहीं पे रहना था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती तू। हुप्पो क्या क्यों नहीं गई तुम? जब उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो वहां जाकर क्या करती? पागल हो गई हो? अरे नासिर के साथ ना सही, वो अभी तुम्हारी रिश्तेदार तो है ना। ऐसे होते रिश्तेदार? हाँ ऐसे ही होते हैं, गैरों से तो बेहतर है भाई। अपने जब मारते हैं तो साए में भी डालते हैं। मैं जानती हूँ उस्मा कि यहाँ आके मैंने तुम पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। नहीं नहीं मेहरबानो, देखो बोझ की बात नहीं है। देखो आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ की लाइफ जो है ना वो बहुत फास्ट है। अब मुझे और वलीद को ही ले लो, एक दूसरे को देने के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। हफ्तों गुजर जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स तक शेयर नहीं कर सकते यार। और ऐसे में किसी और को टाइम देना, आई जस्ट कांट इमेजिन, इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। यार कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ अंदर बैठ के। तुम्हें पता है सुबह शूट है, सारा प्लान करना है, और तुम यहाँ बैठी भी। अब जो कुछ हो चुका उस पर डिस्कस करने का क्या फायदा? ओके रिलैक्स, तुम चलो मैं आ रही हूँ। कब से तो कह रही हूँ आ रही हूँ, आओ। ओके उसमें तुम जाओ, हम सुबह बात कर लेंगे। सुबह? सुबह तो इस घर में और भी ज्यादा हंगामा मचा हुआ होता है, बात करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो रात ज्यादा हो गई है, अब इस वक्त तो कुछ हो नहीं सकता। सामने कमरा है, वहां पे जाके आराम से सो जाओ, हम सुबह में बात कर लेंगे। विल फिगर समथिंग आउट, तुम फिक्र नहीं करो। ओके अरे हाँ मेहरबानो, सोने से पहले कमरे की लाइटें जरूर ऑफ कर देना। हाँ, और हाँ वो कमरे का एसी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, डोंट वरी, इलेक्ट्रिशियन को मैंने बुला दिया, वो कल ठीक कर देगा। गर्मी लगे तो खिड़की खोले ना, ठंडी हवा आती है वहां से। ओके गुड नाइट। यार ये क्या मुसीबत है, तुमने इसे चलता क्यों नहीं किया? कहाँ चलता कराऊं, उसका शहर में कोई भी नहीं है। तो क्या मतलब, ये यहाँ रहेगी? तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया। वलीद प्लीज मुझे टेंशन मत दो, मैं वैसे ही बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। तो ये तुम्हारी दोस्त अचानक कहाँ से गई? क्या मतलब है कहाँ से आ गई यार? फिर हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरी शादी पे आ नहीं सकी, इसे फोन करके इससे मेरा एड्रेस मांगा ताकि गिफ्ट भिजवा दे, बस यही बेवकूफ़ी की तुमने, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। अब भुगतो, कौन करेगा इनकी खिदमत? जस्ट रिलैक्स, सिर्फ सुबह तक का मुझे टाइम दे दो, फिर मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी ना भाई। 1-2 दिन तो उसको भुगतना पड़ेगा, उसके बाद मैं किसी तरह इसको समझा बुझा के इसको भेज दूंगी। ये जहां से आई है ना, उसकी पप्पो भी तो वहीं पे रहती है। तो ये यहाँ क्यों आ गई? फिर वही बात, मुझे बताकर आई है। हम प्लीज काम के बारे में बात कर सकते हैं? लोकेशन दिखाओ मुझे कल के लिए। ये वो लोकेशन है, और इससे अच्छी लोकेशन हो भी नहीं सकती। वैसे अभी हम कैसे रहेंगे? मैं चली गई तो आप कैसे रहेंगे? अगर आप चले गई तो मैं कैसे रहूंगी आप ही? जी लोकेशन फाइनलाइज कर दी है वलीद ने, अब प्लीज कोई पंगा ना खड़ा कर दीजिएगा जी। भाई 3 दिन झक मारने के बाद हम लोगों को ये लोकेशन मिली है। देखिए अभी कुछ नहीं हो सकता,
नहीं तो क्या हम सारी जिंदगी क्या एक ही मतलब कमर्शियल पे अटके रहेंगे? आर्टिस्ट को लाइन अप कर चुकी हूँ ना मैं, स्टोरी बोर्ड भी तैयार है। अच्छा सुनिए, देखिए वो मेरी जो फोन की बैटरी है ना वो भी डेड होने वाली है, तो अभी मैं ऑफिस आ जाऊंगी, हम तभी बात कर लेंगे। ओके? वैसे कुछ हो नहीं सकता। हाँ हाँ, ये फोन देखिए अभी बंद हो जाएगा, ठीक है? ओके 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 जी, ओके बाय बाय। ऐसा लीच इंसान मैंने पहली दफा देखा है। तो जरूरत क्या थी इसकी बकवास सुनने की? साफ साफ कह देती कि जावेद साहब से बात करें। आज का दिन ही गड़बड़ शुरू हुआ है यार। अब हेलो रजिया, तुम क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो इस वक्त यहां पे होना चाहिए था ना। क्या? क्यों नहीं आ रही हो? भाई मेरे घर में मेहमान आई हुई हैं। हाँ जाहिर है, अब आई है तो 2-3 दिन तो रहेंगी ना। उनके खाने पीने का क्या होगा? नहीं आ सकते तो कल आके अपनी तनख्वाह ले जाना। जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ। आज का दिन ही बिल्कुल खराब है। अरे भाई, दिन को मजीद खराब होने से बचाने के लिए जरूरी है कि अभी ऑफिस पहुंच जाए हम लोग। चलो एक काम करो, तुम ऑफिस के लिए निकलो, मैं आ रही हूँ। हाँ? तुम जाओ जाके उनको संभालो। ओके बाय। ओके बाय। मेहरबानो, देखो आज हमारी शूटिंग है तो हम लोगों को थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ, वो आज मासी नहीं आई है यार, तो फ्रिज में थोड़ा सा फ्रोजन खाना है, तो तुम खुद ही मैनेज कर लेना। हाँ, और कुछ सैंडविचेस भी पड़े हुए, वो भी खा सकती हो। सीरियल है, चाय वगैरह सबका बंदोबस्त है। हाँ, तो मैनेज कर लेना। ओके? और क्या कह रही थी मैं? हाँ, दरवाजा किसी के लिए नहीं खोलना प्लीज, यहाँ के हालात बहुत खराब है। कोई भी आए तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना। भाई यहाँ की जिंदगी तो ऐसी है, देख लो, फास्ट पेस लाइफ है, ना खाने का ढंग ना सोने का ढंग। और तुम फिक्र नहीं करना, घर की चाबी हमारे पास है, हम खुद ही खोल कर आ जाएंगे। ओके, टेक केयर, बाय। ओ माय गॉड, क्या फोन भी भूल गई। ओके बाय। हाँ बाय। बैठो, कुछ बात करनी। शाबानो, माजी तो सबका ही बुरा होता है, खासकर हम औरतों का। कोई ना कोई महरूम, कोई ना कोई हसरत कांटे की तरह दिल में चुभती रहती है। और अजीब बात है, अगर कांटा निकल भी जाए ना तो चुभन नहीं जाती। कराते रहना भी तो जिंदगी नहीं है ना जाने। अब इतनी चुभन तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना शाबानो। ना करें तो मरना चाहिए। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये सब अपने मफाद के लिए जुड़े हुए होते हैं। हम इंसानों से तो अच्छी ये कूंज है, कुछ भी हो मिलके उड़ती है। और यहाँ बंदे का काम हुआ और वो उड़ा। इसीलिए तो कहती हूँ, किसी से दिल ना लगाओ, बस फायदा उठाओ, बोरिया बिस्तर समेटो और चल पड़ो। ऐसा नहीं करोगी तो दूसरा कर जाएगा। मम्मी मैं जा रहा हूँ। कहाँ? आज सैटरडे है मम्मी, आज मेरी क्लास है। ओह हाँ। वैसे आपको अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे नहीं। मम्मी के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हारिस, तुम्हें कोई नया सर्वेंट मिल गया? नहीं मामा, 1-2 दिन में मिल जाएगा। फिर तो तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत गंदा होगा। नहीं मामा, इतना तो सलीका है मेरे में कि मैं साफ सुथरा रख सकूं।
शाबानो, जरा लाइटर ला के दे। नहीं आएंगे? बख्तियार साहब, ये तो बताएं कि इतने दिन से गायब कहाँ थे आप? तुमने सेमी में हिरनी देखी? रोज देखती हूँ बख्तियार साहब, दुनिया की सारी हिरनियां भेड़ियों से डरती रहती। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। इतने दिन से गायब कहाँ थे आप? भाई तुमने याद करना छोड़ दिया तो हम आकर क्या करते? पता नहीं, मेरा अब वो मकाम नहीं रहा, या कमबख्त जाते जाते जवानी ठोकरे मार गई, जिसके निशान हमारे चेहरे पे नजर आने लगे। रानी देवी, कैसी बातें करते हैं बख्तियार साहब? कभी किसी ब्यूरोक्रेट का भी मकाम छिना है किसी से? असल मसला है आपका शायर होना। छोड़ दे ख्वाबों मेरे, ख्वाबों जैसी बातें करना। इस लड़की को देखकर लगा मेरे अंदर के अंधेरों में कोई भटकता हुआ आ गया हो। इतना मासूम हुस्न और इतनी है आमिज निगाहें, उफ तौबा। आपकी बातें मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी बख्तियार साहब। साफ साफ कह देना, खूबसूरत है, खुश शक्ल है, सादा सी है बस। अच्छा चलिए ये बताएं कि आप क्या लेंगे? कुछ नहीं रानी जी, कुछ नहीं, ये लड़की और बस। अरे बख्तियार साहब, छोड़ें इस लड़की की बात को। जिस मिनिस्टर से आपकी दोस्ती चल रही है, क्या उसके लिए रखी है? वो मुंह मांगे दाम दे रहा होगा, उसके सामने हमारी क्या हैसियत है? अरे हैसियत की बात ना करें बख्तियार साहब, हैसियत तो आपकी भी कम नहीं। मैं यहाँ मासी हूँ, काम करती हूँ। मुझे बच्ची बीमार हो गई थी, मुझे उससे अस्पताल लेके जाना है। एक दिन की छुट्टी मांगी थी, इतनी बातें सुना दी इन्होंने। देखिए बच्ची को मैं पड़ोस में छोड़कर आई हूँ। अब आप बताइए यहाँ काम कैसे होगा मुझसे? अच्छा तुम ऐसे करो, तुम जाओ, मैंने खाना तो बना लिया और बाकी काम भी मैं कर दूंगी। बाजी आप कितनी अच्छी हो, अल्लाह आपकी हर खुशी पूरी करे। आपने तो मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। अब मैं जाऊं? शाबानो, दरवाजा सही से बंद कर लेना, हम रात को देर से आएंगे। कितनी देर से? बहुत देर से। आज तो तुम अकेली हो, पूरे घर में एंजॉय करना, ऐश करना। अच्छा चलो, अच्छी तरह दरवाजा लॉक करके रखना, ठीक है? छोड़े मुझे, मैं छोड़ने नहीं, लेने आया। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, रानी आती।